मई तक में जब पीएससी रिजल्ट प्रकाशन नहीं होती है तो जून का महीना को आंदोलन के महीना के नाम से इतिहास में याद रखा जाएगा। राज्य में इस बार आंदोलन होगा। क्या उस आंदोलन की अगुवाई जयराम महतो करेंगे? निसंदेह उस आंदोलन की अगुवाई करेंगे। हम लोग पूर्णतः इस आंदोलन में खुटा के डट कर खड़े रहेंगे। देखिए, जेपीएससी का रिजल्ट तो बोले कि 8 से 10 दिन के अंदर आ जाएगा, ये कंफर्म है। बाकी जो बाकी जो फूड सेफ्टी ऑफिसर हो गया, सीडीपी हो गया, ये सब में थोड़ा सा बोले कि समय लगेगा, लेकिन वो भी धीरे धीरे धरातल। आप लोग जानते हैं कि वर्तमान समय का झारखंड का सबसे गंभीर और चर्चित मामला जेपीएससी, जो 11वीं और 13वीं जेपीएससी परीक्षा परिणाम पिछले 11 महीने से आयोग ने छिपा के रखा है। और यह पूरा ऑल इंडिया का जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन है, एकमात्र झारखंड का ही जो आयोग है कि किसी भी रिजल्ट को 11 महीना तक छुपा के रखा है, जिसको लेकर के लगातार छात्र आंदोलनरत थे। कल हम लोग ने महामहिम राज्यपाल जी से मुलाकात करके सारे मामलों से अवगत कराया था। आज मामला का निष्पादन के लिए हम लोग को पुनः बुलाया गया और महामहिम राज्यपाल महोदय जी से हम लोग ने मिला और हम लोग के समक्ष महामहिम राज्यपाल ने फ़ोन से वार्ता किया आयोग से। आयोग को पूछा गया, जवाब मांगा गया कि तमाम छात्रों का रिजल्ट को प्रकाशन करने में क्यों विलम्ब हो रही है, क्या परेशानी हो रही है, कब तक किया जाएगा। और तो आयोग महामहिम राज्यपाल महोदय जी को 10-12 दिन का समय मांगा है आयोग ने। जैसा कि हम लोग भी मीडिया के समक्ष कल ही ऐलान कर दिया था कि मई महीना तक का अल्टीमेटम है, पत्थर का लकीर है, इसके बाद एक दिन भी नहीं देंगे। अगर मई तक में जब पीएससी रिजल्ट प्रकाशन नहीं होती है तो जून का महीना को आंदोलन के महीना के नाम से इतिहास में याद रखा जाएगा। क्योंकि 60-40 नहीं चलता आंदोलन जब हम लोग चला रहे थे वो भी मई और जून का ही महीना था। तो मई महीना इनका आखिरी अल्टीमेटम है, उसके बाद नहीं सुनेंगे। और राज्यपाल महामहिम जी को भी आयोग ने आश्वासन दिया है कि मई तक में हम रिजल्ट को प्रकाशन कर देंगे। अगर किसी प्रकार का इसके बावजूद अगर आयोग लापरवाही करती है तो आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि यह आंदोलन जून में जो स्टार्ट होगा हमेशा आंदोलन के महीना के रूप में याद रखा जाएगा। और वो जो आंदोलन और उलगुलान होगा सिर्फ जेपीएससी कार्यालय मुख्य द्वार पर ही नहीं दिखेगा, 2400 जिले के तमाम जगहों पे पूरी तरह उलगुलान के रूप में चक्का जाम से लेकर झारखंड बंदी तक का पूरा असर देखने को मिलेगा। और तब ये सरकार युवाओं के साथ प्रशासन को कितना मुकाबला करना पड़े, फिर युवाओं को झुका नहीं सकते। राज्यपाल से आश्वस्त हैं? जी बिल्कुल, महामहिम राज्यपाल महोदय जब सरकार हम लोग का बात को नहीं समझे तो एक बीच का रास्ता है, महामहिम राज्यपाल महोदय जी हैं, तो हम लोग को बहुत पूर्ण विश्वास है और आश्वस्त हैं हम लोग। और हम लोग को उम्मीद है कि रिजल्ट प्रकाशन हो जाएगी और राज्य के छात्रों का एक खुशहाल होगा। ठीक है। राज्यपाल ने क्या कहा जब बातचीत हुई आयोग से, तो राज्यपाल ने आप लोगों से क्या कहा? महामहिम राज्यपाल जी ने कहे कि सामने में ही बात की, हम लोग साथ सुने। नहीं, हाँ, सामने में ही फ़ोन में बात की और हम लोग वहीं पे मौजूद थे। अध्यक्ष से बातचीत? जी, अब जब जाहिर सा बात है, फ़ोन में बात कर रहे होंगे तो आयोग के चेयरमैन से ही बात कर रहे होंगे। और चेयरमैन जो चूँकि जवाबदेही पर्सन चेयरमैन ही है, तो हम लोग के समक्ष वहाँ बैठे हुए थे वहाँ, और हम लोग के सामने से फ़ोन में बात किए और उन्होंने उधर से 10-12 दिन का समय आयोग ने मांगा है। अगर महामहिम राज्यपाल जी को दिया हुआ समय अगर आयोग पालन नहीं करेगा तो राज्य में बहुत बड़ा उलगुलान होने वाला है। जिस प्रकार हम लोग लगातार भूख हड़ताल पर बैठे थे और संघर्ष कर रहे थे, ये काफ़ी सुने तो बहुत दुखी भी हुए कि ऐसा तो झारखंड में नहीं होना चाहिए। और हम लोग जब मिले तो ये बात स्पष्ट रूप से हमें दिख रहा है कि हमारा जो आंदोलन था, ये हम लोग ने जो भूख हड़ताल किया था उसका परिणाम अब सकारात्मक दिखने को दिख रहा है, ठीक ना। और साथ ही साथ बहुत सारे मुद्दा भी हमने उनके सामने रखा, जैसे फूड सेफ्टी ऑफिसर, सीडीपीओ, कैलेंडर का भी हम लोग लगभग चर्चा भी कर चुके हैं। उन्होंने बोले कि सारे विषय पर हम संज्ञान में दे दिए हैं, अति शीघ्र
जो आयोग है अपना काम तेज़ी से लाएगी। उन्होंने कुछ बताया टाइमलाइन, कुछ डेडलाइन वगैरह दिया कि देखिए जेपीएससी का रिजल्ट तो बोले कि 8 से 10 दिन के अंदर आ जाएगा, ये कंफर्म है। बाकी जो बाकी जो फूड सेफ्टी ऑफिसर हो गया, सीडीपी हो गया, ये सब में थोड़ा सा बोले कि समय लगेगा, लेकिन वो भी धीरे धीरे धरातल पर दिखने को मिलेगा। आयोग अपने कार्यों में गति तेज़ी से लाने का प्रयास करेगी। मैंने आग्रह किया तमाम अपने भाइयों से कि आंदोलन जिनके लिए हो रहा है, अगर वही लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे तो फिर इस आंदोलन का औचित्य नहीं रहेगा। अतः ये रीत है कि युद्ध के साथ विराम होना चाहिए, विराम के बाद युद्ध होना चाहिए, फिर युद्ध के बाद तनिक विराम होना चाहिए, यही रीत है। तो मैंने उनसे यही कहा कि हम स्वस्थ रहेंगे तो निसंदेह आंदोलन को फिर से तैयार करेंगे, लेकिन अगर हम ही स्वस्थ ना रहे तो आंदोलन तैयार नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने उनसे कहा कि आपकी सेहत काफ़ी बिगड़ रही है और फिलहाल आंदोलन को अगली रणनीति तक, अगले कार्य तक हम लोगों ने अभी स्थगित किया है और पुनः एक नई ऊर्जा के साथ, अगर सुनवाई नहीं होती है तो नई ऊर्जा के साथ पूरे राज्य में इस बार आंदोलन होगा। क्या उस आंदोलन की अगुवाई जयराम महतो करेंगे? निसंदेह उस आंदोलन की अगुवाई करेंगे। हम लोग पूर्णतः इस आंदोलन में खुटा के डट कर खड़े रहेंगे।